Hello everyone, you all are welcome back again in your English class first. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 चिंटू एंड द कैश्यू नट्स। बच्चों आज हम चिंटू की कहानी पढ़ेंगे और कहानी पढ़ेंगे किसकी काजू की। चलिए देखते हैं अब ये चिंटू और काजू में क्या रिलेशन है। A boy named Chintu liked cashew nuts very much. एक लड़का था चिंटू जिसे काजू खाना बहुत पसंद था। His mother knew this very well, so she gave him a few cashew nuts to eat every day. और उसकी मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो डेली उसे चिंटू को थोड़ा थोड़ा काजू दिया करती थी खाने के लिए। But Chintu always wanted to eat more. बच्चों जो चीज हमें पसंद होती है हमारा मन होता है कि हम डेली खाएं, खाते रहे, बट वो अनहेल्दी होती है। लेकिन चिंटू का मन था कि उसकी मम्मी डेली उसे ढेर सारे काजू दे। चलिए आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में चिंटू है और उसकी मम्मी है, प्लेट पे टेस्टी काजू है। Whenever his mother placed a few cashew nuts on his palm, Chintu would say, "Please mom, give me some more." जब उसकी मम्मी एक मुट्ठी काजू निकाल के चिंटू को देती थी कि तुम लो, थोड़ा सा ले लो, तब चिंटू कहता था नहीं मुझे और काजू चाहिए। However, every time his mother said, हर बार उसकी मम्मी क्या कहती थी? My dear, too many cashew nuts will cause stomach ache. चिंटू अगर तुम बहुत ज्यादा काजू खाओगे ना तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। Though Chintu did not say anything, he always believed that his mother did not want to give him more cashew nuts. One day, एक दिन क्या होता है? Chintu's mother had gone to market. चिंटू की मम्मी मार्केट गई थी। The glass jar full cashew nuts stood on the table. और ग्लास के जार में ढेर सारे काजू जो है वो टेबल पर रखे हुए थे। Now turn your page. He climbed up on the table और वो टेबल के सहारे से ऊपर चलता है और and thrust his hand into the jar और अपने हाथों को जार में जैसे डालता है। Grasping a whole handful और पूरा हाथ ऐसे जार में डाल के वो बंद कर लेता है। He tried to pull his hand, वो अपना हाथ अब बाहर निकालना चाहता है लेकिन उसका हाथ जो है वो बाहर नहीं आता है। The mouth of the jar was too narrow for his fist और जो मुट्ठी थी ना वो इतनी कस की मुट्ठी कर लेता है कि जो माउस का जो जार रहता है ना वो उसकी मुट्ठी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है कि उसकी मुट्ठी निकल नहीं पाती है। He pulled and became very angry at the jar, but it was of no use. वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो खींचता है लेकिन वो हाथ नहीं बाहर निकाल पाता है। At last, he began to scream and cry. और लास्ट में वो क्या करता है? चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। His sister Chinky hurried into the room to find out what was the matter with him. अब क्या होता है? उसकी जो सिस्टर चिंकी रहती है ना, वो भाग के आती है, देखती है कि क्या हुआ चिंटू के साथ। She laughed when she saw the cause of all this trouble. और वो हंसती है जब वो देखती है कि क्या हुआ है चिंटू के साथ, क्योंकि वो समझ जाती है कि जरूर चिंटू काजू चुरा रहा होगा। Do you wish so many nuts? She asked. क्या तुम्हें बहुत सारे नट्स चाहिए? तुम थोड़ा सा ही नट्स बाहर निकालो। अब चिंटू क्या करता है? चिंटू मुट्ठी को खोलता है, सिर्फ थोड़ा सा नट लेता है, अब उसका हाथ जार से बाहर आ जाता है। That day he eat as many cashew nuts he could. और उस दिन वो इतना ज्यादा काजू खाता है जितना वो खा सकता है। और क्योंकि वहां कोई भी नहीं था उसको डांटने के लिए। However, just a few hours, Chintu had a serious stomach ache. While crying in pain, he felt bad for not obeying his mother's advice. और उसके कुछ ही घंटे बाद चिंटू का पेट जो है वो बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और उसे बुरा लगता है कि उसने अपनी मदर की एडवाइस क्यों नहीं ली। बच्चों अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं, इसीलिए obey your parents. The chapter is complete here. Now we will be seeing you in another class. Till then, take care. Bye bye.